कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Shri Harinam Sankirtan ki jai, Shri Shri Radha Govind ji ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, समस्त कथित गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिरादिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षाड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी डिवोटीज का स्वागत है आज के गीता के क्लास के अंदर। मैं 1 घंटा अभी टाइम बढ़ाया है। इसका कारण है क्योंकि 40 मिनट्स में होता नहीं है, बहुत फास्ट करना पड़ता है और कीर्तन भी नहीं हो पाता है और प्रश्न उत्तर भी ठीक से नहीं हो पाते हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब जो कल से परसों से हम जो जूम यूज़ करेंगे वो पेड वाला होगा। एक डिवोटी हैं तो डिसकनेक्शन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा परसों से। दूसरा पॉइंट है कि आज जो है 2 श्लोक शायद हो नहीं पाएगा क्योंकि वो एक श्लोक ही बहुत गहरा है। हो सकता है कि हम एक श्लोक ही कर पाए क्योंकि एक्चुअली क्या है, समय चाहिए गीता को समझने के लिए, एक एक श्लोक को गहराई से समझने के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है क्योंकि एक श्लोक पे 1 घंटा क्लास होता है टेम्पल में। तो हम प्रयास करेंगे कितना कर पाएंगे, प्रयास में करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद 2 श्लोक नहीं हो पाएंगे क्योंकि पहला जो श्लोक है वो बड़ा ही गहरा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी साधकों के लिए, हमारे लिए ये श्लोक जो हम चर्चा करेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा और कोई प्रश्न उत्तर हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि श्लोक का उच्चारण भी सभी लोग करें। मैं श्लोक का उच्चारण करवाता हूं, इसके पीछे कुछ लक्ष्य है। तो आप सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि आप जब श्लोक उच्चारण होता है तो सभी को उसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए, सभी को उसके अंदर भाग लेना चाहिए, ना कि उससे भाग लेना चाहिए। समझ गए? सभी को उसके अंदर भाग लेना चाहिए, ना कि उससे भाग लेना चाहिए। तो जो है हम लोग श्लोक खोल रहा हूँ मैं, ये जो है 2.54 आप सभी को अभी दिखेगा, दिख रहा है आप सभी डिवोटीज को? तो मेरे पीछे उच्चारण कीजिएगा आप लोग। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच इत प्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्थस्य केशव स्थितधिं किं प्रभाषेत प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्। किमासीत व्रजेत किम्। देखिए एक एक रिदम है, इस रिदम में एक श्लोक बोला जाता है। दूसरा रिदम सुनिए, दूसरा रिदम कैसा है श्लोक बोलने का, दूसरा मीटर ये है। अर्जुन उवाच अर्जुन अब ये दूसरा मीटर होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए अलग अलग मीटर के अंदर श्लोक बोले जाते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य भाषा समाधि समाधिस्तस्य केशव समाधिस्थस्य केशव स्थितधिं किं प्रभाषेत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है।
हरे कृष्णा। मेरा आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दूसरा रिदम मैंने बताया आपको। एक और रिदम है, अब एक और। प्रभु जी दूसरे की आवाज ही नहीं आई थी। ओके, तो सुन लीजिए वापस। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः तधिं किं प्रभाषेत किम् आसीत ब्रजेत किम्। ये दूसरा रिदम है। तीसरा मीटर सुनिए। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधिं किं प्रभाषेत किम् आसीत ब्रजेत किम्। ये 3 प्रकार से अलग अलग छंद होते हैं, अलग अलग टोन होता है, मीटर होता है जिससे श्लोक बोले जाते हैं। ये 3 प्रकार के टोन है। अभी हम आगे चलेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है और चर्चा ज्यादा। कौन पढ़ेंगे आप में से जिसने अभी तक पढ़ा नहीं? कोई नया व्यक्ति पढ़ना चाहेगा? वरना पुराने में से तो हमारी कुसुमलता माता जी हैं, वो रेडी रहती है हमेशा पढ़ने के लिए। तो अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो फिर माता जी पढ़ेंगे। हाँ, okay, let Chitra, yes Prabhu, Srinivas Prabhu, you read, because but you can you read shall I in read? I will try, Swamiji. Can you read in Hindi? Shall I start? हाँ, I am trying, Swamiji. I will try. okay, Shall I start? yes, How to start from here? Na? Arjuna. yes, you have to read Shabdarth, then Anuvad, then Tatparya. So you can do like this: Arjun Uvacha, then Arjun ने कहा. I will do. I will try. Okay. Arjuna Vacha, Arjun ने कहा, स्थित प्रज्ञास्य कृष्ण भगवान नामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का मीन्स क्या, भाषा समाधि स्तस्य समाधि में स्थित पुरुष का, केशव है कृष्ण, स्थिति धीन कृष्ण भगवान में स्थिर व्यक्ति, It is called Krishna Bhavna. हरे कृष्ण स्वामी। कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या, प्रभाषेत बोलता है, किम कैसे, आसीत रहता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। हाँ, तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछता है अर्जुन। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। पहला प्रश्न क्या है? एक्चुअली 5 चीजें पूछी गई है। अध्यात्म लीन मतलब कोई अगर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अगर कोई फुली कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण है, पहला प्रश्न। फिर आगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हाँ, गीता अरोड़ा माता जी आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। तो जो है आप माइक म्यूट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि अगर कोई फुली कृष्णा कॉन्शियस कोई व्यक्ति है, कैसे पता लगेगा फुली कृष्णा कॉन्शियस, कैसे पहचानेंगे उसको, शुद्ध भक्त को कैसे पहचानेंगे। दूसरा है वो कैसे बोलता है, मतलब कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या होती है, क्या बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। आप लोगों को समझ में आया ना प्रश्न सभी को? यस स्वामी जी। यस प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, पढ़िए। तात्पर्य
यस तात्पर्य तात्पर्य जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भगवान भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्मा जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता में जाना जा सकता है जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भगवान भक्ति व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विशेषों के बारे में बोलता है। विषयों के फिर तो अन्य लक्षण, प्रभु जी, इट इज कॉल्ड विषयों यस स्वामी जी, या विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण सत्वः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। तो एक लाइन आप थोड़ा मिस कर गए थे बीच में। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। नो प्रॉब्लम, बट आपने अच्छा प्रयास किया। गुड, थैंक यू वेलकम। सो हरे कृष्णा। तो सभी माताओं से, सभी प्रभुओं से रिक्वेस्ट है कि वो म्यूट कर लीजिए। अभी जो प्रश्न उत्तर होगा उस समय आपको मौका दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डिस्कनेक्ट होगा अभी 10 मिनट बाद, तो आप वापस से रिकनेक्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए जो है अगर आप चाहते हैं तो रिकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग। ठीक है। तो किसी को याद है पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था? शॉर्ट एंड स्वीट, कौन बताएंगे जो रेगुलर सुनते हैं? हु विल टेल? लास्ट श्लोक में क्या बताया था परसों? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु। वो कृष्ण जी ने कहा था कि जब तुम्हारी बुद्धि वैदिक ज्ञान रूपी अलंकारमयी चीजों से परे उठ जाएगी तब तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान समझ आएगा। अच्छा, तो उसमें 2 लक्षण बताए गए थे बुद्धि के। कौन कौन? 3 लक्षण थे, कौन कौन से? वो देखना पड़ेगा प्रभु जी। एनीवे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको इतना याद है। और कौन बताएंगे? जो जिसने नोट्स बनाए ठीक से वो बता पाएंगे। 3 लक्षण थे, 3 पॉइंट बताए थे बुद्धि के लिए। 3 प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। चेतन बुद्धि की 3 विशेषताएं बताई थी आपने। हाँ। एक तो बताई थी श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि। गुड। वी का अर्थ है विपरीत और प्रतिपन्ना का मतलब उल्टा उत्तर देना। हाँ, और श्रुति माने सुनना, यानी कर्मकांड के विषयों में जब वैदिक कर्मकांड के विपरीत बुद्धि हो जाए तो उसे श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहते हैं। वेरी नाइस, गुड। और दूसरी बताई थी श्रुति निश्चला बुद्धि। हाँ। ऐसी बुद्धि जो रास्ते से हटती नहीं है, अड़ी हो जाती है, मतलब ओके, जिस चीज में लगती है। और तीसरी बताई थी समाध अवचला, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बुद्धि होती है, उसे समाध अवचला बुद्धि कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार सभी माता जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सबका हरि बोल जो है हॉरिबल लग रहा है, हॉरिबल, क्योंकि सब लोग नहीं बोल रहे। ऐसा लग रहा है आप सभी को ईर्ष्या हो रहा है माता जी से। एनीवे, तो सब हृदय से बोलिए हरि बोल। बोलिए सब हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल। हाँ ये हुई ना बात, ये हरि बोल बड़ा अच्छा था। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था, पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थित हो जाएगी, पहली बात, और अचल हो जाएगी, है ना, समाधि अचला, पहला, उससे पहला क्या था, निश्चला। जब तुम्हारी बुद्धि जो है वो समाधि में स्थित हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जब वो जो है अचला, अचला मतलब वही बात, अचल मतलब जो चलायमान नहीं है, जो हिलती नहीं है, दृढ़। तो जब ये दो चीज हो स्वामी जाएगी, जी फर्स्ट पॉइंट बोलिए ना, स्वामी जी फर्स्ट पॉइंट रिपीट अगेन। यस। तो भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में, जैसे हमने भी चर्चा किया, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि जब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंटेलिजेंस समाधि में स्थित हो जाएगी, पहला पॉइंट समाधि। दूसरा पॉइंट है जब वो अचल हो जाएगी, पहला तो समाधि में स्थित हो जाएगी, दूसरा अचल हो जाएगी, उस स्थिति में तुमको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, तुमको मेरा संग प्राप्त होगा, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को। तो उसी चीज को कृष्ण से, उसी चीज को कंफर्म करने के लिए अर्जुन दोबारा पूछते हैं ये दो पॉइंट। कौन से दो पॉइंट? समाधि वाला पॉइंट कि बुद्धि जब समाधि में स्थित हो जाएगी, दूसरा पॉइंट है जब बुद्धि अचल हो जाएगी। इसी को दोबारा अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। किस रूप में पूछ रहे हैं? इसी को पूछ रहे हैं अर्जुन के पहला पॉइंट तो ये पूछ रहे हैं क्या, स्थित प्रज्ञ, और दूसरा समाधि स्थ। देखिए इस श्लोक के अंदर दो शब्द हैं, एक तो स्थित प्रज्ञ और एक समाधि स्थ। ये सेम चीज को अर्जुन पूछ रहे हैं पिछले श्लोक की बात को इस श्लोक में वापस। पिछले श्लोक में जैसे भगवान बोलते हैं कि बुद्धि समाधि में स्थित हो जाएगी, तो इसलिए इस श्लोक में पूछ रहे हैं समाधि स्थ। पिछले श्लोक में बोला था अचल हो जाएगी, इस श्लोक में बोल रहे हैं स्थित प्रज्ञा। और तीसरा एक और शब्द है जिसको बोलते हैं स्थित धी। स्थित प्रज्ञ शब्द जो है वो एक ही मतलब है उसका। तो यहाँ पर जो है अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है उसके क्या लक्षण है। तो पहला लाइन लेंगे, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशवः। मतलब जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, हम बोलते हैं ना कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित। क्या होता है ये कृष्ण भावना भावित? कृष्ण भावना भावित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लक्षण क्या होंगे? यहाँ पर शब्द यूज किया गया स्थित प्रज्ञ से का भाषा। भाषा शब्द जो है उसके अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ है भाषा का परिभाषा, आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में, परिभाषा डेफिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में परिभाषा बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज मेरे दिमाग में और आ रही थी कि आप लोगों में से अगर कोई नोट्स बनाए, है ना, तो वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, तो काफी लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि क्या है कि नोट्स बनाए, बहुत सारी चीजें मैं बोल देता हूँ, तो वो क्या है कि बार बार अगर एक बार आप में से कोई ये करना चाहे तो अच्छा है, बाकी लोगों को भी लाभ मिल सकता है। तो परिभाषा, भाषा का मतलब यहाँ पर क्या है? परिभाषा। परिभाषा का मतलब क्या होता है? परिभाषा का अर्थ होता है किसी वस्तु का एक नपा तुला परिचय देना, किसी वस्तु का नपा तुला परिचय देना, उस जिससे उस वस्तु का स्वरूप, उस वस्तु का गुण, उस वस्तु का विशेषता इत्यादि का यथार्थ ज्ञान हो जाए। मतलब उसका स्वरूप के बारे में पता चले, उसका रूप कैसा है, उसका गुण कैसा है, इसके बारे में ज्ञान हो जाए, इसको बोलते हैं परिभाषा। तो भगवान इस प्रश्न के उत्तर में गीता के आगे इस प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा है कि कोई व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अगर वो कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है, उसको कैसे पहचानेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन को भगवान देंगे आगे आने वाले श्लोक में। और भी कई जगह पे भगवान इसका उत्तर देते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने भी कई प्रवचनों में और संवादों में इसका उत्तर दिया है ना। तो कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत की कई परिभाषाएं, जिसमें से प्रभुपाद जी 16 परिभाषा को हम यहाँ चर्चा करेंगे। कितनी परिभाषा? 16। कृष्ण भावना अमृत की डेफिनेशन क्या है, कृष्ण भावना अमृत का मतलब क्या है, इसकी कई परिभाषा प्रभुपाद जी देते हैं। यहाँ पर हम 16 परिभाषा चर्चा करेंगे। कितनी? बोलिए कितनी? 16। हाँ 16 प्रभु जी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग 16 परिभाषा। हाँ बोलना पड़ेगा। आप लोग बदमाशी करेंगे ना
वीडियो ऑफ करके, तो चलने वाली बात नहीं है, इसलिए जो है 16 types. हाँ 16। 16 डेफिनेशन। हाँ तो अब जो है सुन लीजिए, पहला क्या है, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है, पहली डेफिनेशन सुन लीजिए। कृष्ण भावनामृत का मतलब है, पहली परिभाषा क्या है कि भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्थापित करना और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, है ना। भगवान से अपना संबंध क्या है, उसको स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना, और दूसरा उस संबंध के हिसाब से कार्य करना या अपने कर्तव्य का पालन करना। ये पहली परिभाषा है कृष्ण भावनामृत। मतलब मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, सिंपल शब्दों में। दूसरा डेफिनेशन है कृष्ण भावनामृत का कि कृष्ण भावनामृत एक ऐसा दिव्य, कृष्ण भावनामृत एक ऐसा दिव्य इंद्रियातीत, इंद्रियातीत का मतलब होता है इंद्रियों से परे, दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल। कृष्ण भावनामृत ऐसा इंद्रियातीत विज्ञान है, दिव्य विज्ञान है, इंद्रियों से परे का, इस लोक के परे का विज्ञान है, जो इस भगवत गीता में ठीक से समझाया गया है और जिसका अध्ययन, प्रामाणिक अध्ययन हमको गीता से प्राप्त होता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को अगर किसी को जानना है तो उसका जो है, उसका ऑथेंटिक बुक कौन सा है, जैसे टेक्स्ट बुक होता है भगवद गीता। सीबीएसई, भगवत गीता, है ना। तो भगवत गीता क्या है, ऑथेंटिक बुक है कृष्ण भावनामृत का, किसी को कृष्ण भावनामृत स्टडी करना है तो। इसलिए प्रभुपाद जी ने शाम का क्लास गीता क्लास रखा और सुबह का भागवत। आप समझ गए। हर एक ये जो जो बीच में अभी साउंड इफेक्ट्स आते हैं, ये अभी आवश्यकता नहीं है। साउंड इफेक्ट्स जो है हमको जब आवश्यकता होगी तब आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो तीसरा डेफिनेशन सुन लीजिए। तीसरा डेफिनेशन क्या है, कृष्ण भावनामृत एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्व में वापस आ सकता है। मतलब कृष्ण भावनामृत ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति वापस से अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश कर सकता है, अपने आध्यात्मिकता में वापस प्रवेश कर सकता है। चौथा क्या है, कृष्ण भावनामृत ऐसा विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की भौतिक धारणा से मुक्त हो सकता है। मतलब हम बोलते हैं ना, मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सब भौतिक धारणाएं हैं, इनसे मुक्त हो सकता है कृष्ण भावनामृत के। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत बोलता है हम सब भगवान के दास हैं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी है, हम सब दास है वास्तव में भगवान के। कृष्ण भावनामृत पांचवा, कृष्ण भावनामृत ऐसी विधि है जिसके द्वारा वर्तमान जीवन में तत्कालीन मुक्ति प्राप्त हो सकता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर जीवन है, कृष्ण भावनामृत का कोई अभ्यास करता है तो वो मुक्त हो जाता है, तत्काल, बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। छठा डेफिनेशन है, कृष्ण भावनामृत जो है कि विधि के द्वारा व्यक्ति भगवत धाम में लौट सकता है। तो भगवत धाम जाना हो तो कृष्ण भावनामृत का पालन करो। सातवां डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी विधि है कृष्ण भावनामृत जो हमारी चेतना को परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के मधुपान का आस्वादन कराती है। हमारी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थापित करके उनके चरणों में जो हमारा जो है चेतना लग जाता है तो उससे हमको दिव्य आनंद मिलता है, मधुपान, है ना। आठवां डेफिनेशन है, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है ये जानना कि भगवान के साथ हमारा क्या नित्य संबंध है। नौवां डेफिनेशन है कि कृष्ण भावनामृत जीवन का परम लक्ष्य। कई लोग पूछते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो शास्त्र बताते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण भावना भावित होना। 10वां है कि ये जीवात्मा की मौलिक चेतना है, मतलब यही वास्तविक चेतना है, उसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ओरिजिनल उसका स्वभाव क्या है, कृष्ण भावना भावित होना। और 11वां है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें स्त्री एवं पुरुष, निर्धन कोई भी व्यक्ति हो, उसको समान रूप से कृष्ण भक्ति करने का अवसर दिया जाता है। इसको बोलते कृष्ण भावनामृत। 12वां जो है, कृष्ण भावनामृत की विधि में क्या होता है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जो है कीर्तन किया जाता है, उनके प्रेम को जो है नाम रूप गुण लीलाओं को समझा जाता है। 13वां जो डेफिनेशन है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 14वां डेफिनेशन है, कृष्ण भावनामृत जो है कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक विज्ञान है ना, साइंस है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ साइंस। 15th जो है, ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्त हो सकता है। और 16वां डेफिनेशन है, ये एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति है जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकती है। तो ये 16 डेफिनेशन शिला प्रभुपाद जी देते हैं कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना अमृत की। ऐसे ही प्रभुपाद जी 16 डेफिनेशन देते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की। तो आप चेक कर लीजिए
अगर इसमें से कोई क्राइटेरिया आपसे मैच करता है, मैंने तो अपना क्राइटेरिया चेक किया, एक भी डेफिनेशन मुझसे मिला नहीं, तो मुझे पता लगा कि मैं कृष्ण भावना भावित नहीं हूँ। तो आप भी चेक कर सकते हैं। 16 लक्षण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के। डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन है, मैंने जो अभी बताया वो कृष्ण भावना अमृत का डेफिनेशन था, प्रोसेस का। अब जो बता रहा हूँ वो उन व्यक्तियों का डेफिनेशन है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। आप लोग सुनना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी। केवल एक। प्रभु जी। यस स्वामी प्रभु जी, जी। हाँ प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। हाँ, यस यस। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ थोड़ा स्लो प्रभु जी। हाँ, थोड़ा स्लो। अब थर्ड डेफिनेशन है नोट्स प्रभु जी, नोट्स नहीं आध्यात्मिक बन पा रहे, स्पिरिचुअल बहुत लाइफ। फास्ट बोला है। स्वामी जी, तो ठीक है। प्रभु जी, हाँ he was asking third definition, that is विधि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हाँ, लाइफ कम बैक। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना, ठीक है, तो मुझे कोई या दिक्कत आई नहीं है। एम राइट। हाँ मैं Yeah. हाँ करेक्ट। मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, लेकिन फिर हमको थोड़ा टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको दिक्कत तो नहीं है ना? नो नो, वी कैन। नो प्रभु जी। तो हमको फिर 7:30 पर करना पड़ेगा। ये श्लोक बहुत ही खतरनाक है। तो अब आप चेक कर लीजिए, आपको क्या लगता है? ये मैं 16 पॉइंट्स बताऊंगा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के। पहला पॉइंट, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की डेफिनेशन सुन लीजिए। पहला, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता उसको नहीं होती। मतलब अगर कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, उसको जो है देशभक्ति जो हम बोलते हैं, राष्ट्रीयता, उसको मानवता, मानव का कल्याण करो, परिवार का कल्याण करो, इसका जरूरत नहीं होता अलग से करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी मुकुंद की सेवा कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, उसको अलग से कर्तव्य निभाने का जरूरत नहीं है। इसी डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग ब्रह्मचारी बनते हैं। लोग बोलते हैं अरे तुम ब्रह्मचारी बन गए, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? हैं, छोड़ के आ गए अपने माँ बाप को, ये सिखाया था तुमको इस्कॉन में, हैं? तो देखिए बताया जाता है कि कोई वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना? क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा कर रहा है। कृष्ण परम व्यक्ति, कृष्ण का कोई ख्याल रखेगा? आप सोचिए, कोई ठाकुर जी की सेवा करेगा तो उसके परिवार भूखा मरेगा क्या? क्या लगता है उसका परिवार भूखा मरेगा? अरे बड़े व्यक्ति का कोई काम, आप एक छोटे से इस संसार के अंदर एक कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका आप काम करते हो तो वो आपको कितना सैलरी देता है, गाड़ी देता है, अरे वो ठाकुर है, वो सबसे बड़े ठाकुर है, उनकी सेवा करोगे तो आपका परिवार कष्ट में आएगा। ये मूर्खता है, लोग बोलते हैं, है ना? तो पहला डेफिनेशन क्या है कि उसको परिवार, मानवता और राष्ट्रीयता से बंध कर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है, उसको कुछ अलग से कर्तव्य करने का जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। समझ में आया पहला पॉइंट? आगे प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ओके। दूसरा पॉइंट क्या है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, देखो पहला डेफिनेशन तो जो है ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन है कि वह सभी प्रकार के भय से मुक्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होता है, तो कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। एग्जाम्पल कोई बता सकता है? मृत्यु के भय से भी उसको डर नहीं होता। मृत्यु के भय से। नहीं, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। नो स्वामी जी, मैं बताऊं प्रभु जी, प्रभु जी? होल हार्टेड प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज। प्रभु जी, हाँ, wholehearted work, we should not be afraid of anyone. Our soul should be very clear towards yes, the goal of Swami Mukund Swami श्रील Krishna Bhagavan. प्रभुपाद जी। यस यस, गुड। तो ये समझ में आया ना आपको? उसको कोई भय नहीं होता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राम। तो दूसरा डेफिनेशन समझ में आया ना सबको? सभी प्रकार के भय से मुक्त होता है। ओके ओके। तीसरा, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो उसी चीज को स्वीकार करता है जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल होती हैं
उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं व्यक्तियों को स्वीकार करता है जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल होते हैं, मतलब फेवरेबल होते हैं। ठीक है। और चौथा है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो उन वस्तुओं और व्यक्तियों का और नियमों का त्याग कर देता है जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है। समझ में आया? ओके, तो 5वें पॉइंट पे चलते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो होता है जो सच्ची में यशस्वी बन जाता है। अगर किसी को वास्तव में यशस्वी बनना हो तो वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो जाएगा, तो वास्तव में यशस्वी बन जाएगा। कोई एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो यशस्वी बन गया हो? अम्बरीश महाराज भी थे। और प्रभुपाद ही, प्रभुपाद देखिए, ध्रुव प्रहलाद भी थे। हाँ, बिल्वा मंगल ठाकुर। हाँ, तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी का पूजा जितना होता है उतना तो मेरे हिसाब से भगवान का भी नहीं होता। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, उतना तो जय भगवान का भी उतना नहीं होता इतना प्रभुपाद जी का होता है। नहीं, तो वो वास्तव में यशस्वी कौन होता है? भक्त, भगवान की कृपा से। भगवान चाहते हैं कि ये भक्त जो है यशस्वी बने। ठीक है। छठा क्या है कि देवताओं, ऋषियों, सामान्य जनता, परिवार, मानवता, मानव जाति, पितृगण, इनका किसी का भी ऋणी नहीं होता वो, और ना ही किसी का सेवक होता है। कई लोग बोलते हैं ना, पिंड दान करो, ये तर्पण करो, ये सब करो, वो सब करो। ठीक है, नियम के हिसाब से हम करते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई कृष्ण भावना भावी तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। उसका वासुदेव कृष्ण का सेवा करना वो ही पिंडदान है। वो जो अगर सेवा कर रहा है उसको किसी के प्रति कोई ऋण नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई हमको पानी देता है, कोई ऑक्सीजन देता है, सबके प्रति कर्जा है हमारा। आप बिजली काम में लेते हैं ना सब लोग, हाँ जी तो बिल कितना आता है माता जी? प्रभु जी, हमारा तो बहुत ज्यादा होता है, 10,000। कैसा लगता है जब बिल पे करते हैं तो? प्रभु जी, जब एसी यूज करेंगे तो बिल तो पे करना ही पड़ेगा, उसमें क्या। जब बिल पे करते हैं तो कैसा लगता है? हार्ड अर्न मनी, पैसा कमाया हुआ जब देते हैं तो गुस्सा आता है ना, मतलब दर्द होता है ना, इतना मुश्किल से कमाया पैसा है ना। तो वैसे ही इतना सारा फैसिलिटी हम काम में ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और हीटर लगा हुआ है, भगवान ने सूर्य को लगा दिया है, उससे रोशनी मिलता है। इतना सब पैसा फ्री में आएगा क्या? क्या लगता है आपको? फ्री में आता है? नहीं, इसका भी पैसा देना पड़ता है। वो पैसा क्या है? इन सभी देवी देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, हमको जो साधु लोग उपदेश देते हैं उन सब के प्रति ऋण होता है। हमारे जो शिक्षक गण होते हैं उनके प्रति ऋण होता है, परिवार के प्रति ऋण होता है, पितृगणों के प्रति ऋण, सारा ऋण चुक जाएगा। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। ओके। 7वां डेफिनेशन क्या है? वह स्वतः इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए होती है, अपने लिए कुछ नहीं करता, वो खुद की इंद्रिय तृप्ति नहीं करता। 8वां पॉइंट है, श्री कृष्ण की सेवा करते समय वह ये परवाह नहीं करता कि कोई इसका अपमान करे, कोई सम्मान करे। कोई एग्जाम्पल ऐसा? द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी का उदाहरण माना जा सकता है। और अच्छा, और सटीक उदाहरण? सुदामा जी। ओके, और कोई ऐसा भक्त जिसने जो है भगवान का जो सेवा किया उसको अपमान? भरत महाराज। हाँ, भरत महाराज का भी जो है, हाँ हरिदास ठाकुर। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण। हरिदास ठाकुर। खंड खंड होइले, खंड खंड होइले, टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी नाम नहीं रोकूंगा। बताइए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बताया। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को कोड़े पड़ रहे थे। आप में से किसी को कोड़े पड़ेंगे तो आप जपोगे नाम? जपोगे? नहीं जपेंगे प्रभु जी, नहीं जपेंगे, कहेंगे छोड़ देंगे, कोड़े मत मारो, छोड़ देंगे। कोड़े की तो जरूरत ही नहीं है। एक 10,000 की गड्डी रख दे सामने, 10,000 की गड्डी, एकदम कड़क कड़क नोट, फिर बताइए करेंगे? एक तरफ 10,000 की गड्डी, बोले 10,000 रुपए मिलेंगे, नाम बंद करो। बहुत आसान है। नहीं,
कोड़े तो बहुत दूर प्रभु की। जी रुपयों के लालच में तो नहीं आएंगे। माता जी 1 लाख रुपए, नहीं प्रभु जी, 1 पैसा करोड़ चाहिए ही रुपए, नहीं। 1 करोड़। प्रभु जी पैसे का लालच पुराना हो गया है। अच्छा, वो लगता है आपको? आपको लगता है जब वो कोई ना कोई लालच होता है, हाँ धनम हाँ जन्म हाँ सुंदरीम, कोई भी ना कोई लालच होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसा हरिदास ठाकुर का बहुत सुंदर उदाहरण बताया कि मान अपमान हो, कृष्ण की सेवा करता है। 9वां जो है वो है श्री कृष्ण की सेवा के लिए वो प्रत्येक प्रयास करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता। कृष्ण की सेवा के लिए कुछ भी कर लेगा, कुछ भी हार्डशिप कर लेगा, कितना भी कष्ट उठा लेगा, लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति करना होगा तो कोई ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ऐसा कोई उदाहरण? प्रभु जी ये जो है परीक्षित महाराज का भी कहा जा सकता है। जब वो 7 दिन उन्होंने कथा सुनी थी तो पानी तक भी नहीं पिया था, दिन रात कथा सुनी थी। गुड। और विदुरानी जी। ओके, विदुरानी जी का। और हरिदास ठाकुर। हाँ, हरिदास ठाकुर का है। मीराबाई। जीव गोस्वामी। हाँ, क्या जीव गोस्वामी? जी, उन्होंने भी तो छोड़ दिया था अपना घर, मतलब जबकि वो बहुत संपन्न परिवार से थे। ओके, जीव गोस्वामी या रघुनाथ दास? जीव गोस्वामी प्रभु जी। ओके, चलिए तो आप भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर लेगा। जैसे प्रभुपाद जी है, आपका थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है नीलू माता जी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा आपका डिस्टरबेंस। तो ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं हम। शिला प्रभुपाद जी देखिए, शिला प्रभुपाद जी ने जुहू मंदिर एस्टेब्लिश करना था, कितना कष्ट उठाया भगवान की सेवा के लिए, कितना कष्ट उठाया शिला प्रभुपाद जी ने, कितना हार्ट अटैक आया शिप में, लेकिन कुछ चाहते तो आराम से वृंदावन में भजन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, अमेरिका गए। इसलिए बोला जाता है यदि प्रभुपाद न हईते तब की हईते ये जीवन बहिता कीशे। ठीक है। अब जो है 10वां है कि वह व्यक्ति के वह केवल उसी व्यक्ति को अपना प्रिय मित्र मानता है जो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में उसकी सहायता करता है ना। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावना किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो उसी को वो अपना मित्र मानता है। ये जो है ये 10वां हो गया। 11वां क्या है? सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में वह प्रभावित नहीं होता है। कैसा भी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें वो प्रभावित नहीं होता है। प्रभुपाद जी का उदाहरण देख सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण है। वह श्री कृष्ण भक्ति के कार्यों में इतना अधिक लगा रहता है कि उसको भौतिक शरीर के प्रति वो अपनी पहचान ही भूल जाता है। वो भूल भी जाता है कि मेरा एक शरीर भी है। ऐसा कोई उदाहरण? वो भूल जाता है कि मैं शरीर हूँ। हाँ आप हाँ प्रभुपाद जी का उदाहरण बताएं। आपका आवाज थोड़ा अजीब सा आ रहा है नैन्सी माता जी, ऐसा लग रहा है जैसे। हाँ अंकित प्रभु। प्रभु जी एक मैं उनका नाम नहीं याद मेरे को, मगर उनको उनका हाथ काट दिया था फिर भी वो चलते रहे थे। हाथ काट दिया था फिर भी चलते रहे। जयदेव गोस्वामी है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। जयदेव गोस्वामी जी का उनका भी हाथ काट दिया था। एनीवे मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो पॉइंट ये है, इसका सबसे सिंपल उदाहरण है निद्राहार विहार का दिविजितो चात्यंत दीनो चयो। आगे क्या है? वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो। याद आया? कौन है? षट गोस्वामी प्रभु जी। यस, 6 गोस्वामी। इतना व्यस्त रहते थे पता ही नहीं चलता था खाना भी है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड पे भजन करते थे
तो ऑल्टरनेट डे छाछ पीते थे, 1 कप छाछ बस। हमारा क्या हाल है, पूड़ी, हलवा, छोले, राजमा, स्वीट राइस, पकौड़ा। कहाँ भजन और कहाँ भोजन, कहाँ भजन और कहाँ भोजन, है ना। दोनों में देखिए इससे मिलता जुलता है, भोजन और भजन। एक बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जनरली। भजन बढ़ाओगे भोजन कम हो जाएगा, भोजन बढ़ाओगे भजन कम हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, आगे चले। यस प्रभु जी। हाँ, अभी इंटरेस्ट आ रहा है ना सबको। तो आगे जो है 13वां पॉइंट है कि वह भौतिक शरीर पर आश्रित नहीं रहता, ना ही वह भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करता है। मतलब वो शरीर से ऊपर उठ जाता है, भौतिक शरीर पर डिपेंड नहीं रहता वो, और न भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करता है। मतलब वो चाहे तो भूख रोक सकता है, अपने वेगों को रोक सकता है। अब इसका उदाहरण तो बहुत सारे हैं, सारे आचार्य, है ना, भौतिक शरीर पर डिपेंड नहीं थे। अभी जो वर्तमान आचार्य वृंद है, जैसे स्पेशली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, जितने भी सन्यासी गण हैं, आप देखिए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को रुकते ही नहीं है। एक बार मैं वॉक कर रहा था महाराज जी के साथ में, महाराज जी जोधपुर आए थे उस समय। अब महाराज जी इतना तेज चलते हैं, महाराज जी का उम्र होगा है ना 70, और मेरा उम्र तो बहुत कम था उस समय, मतलब 70 नहीं, उस समय महाराज जी आए थे, अभी 75 प्लस है महाराज। और ये कब की बात है, 2008 या 9 में महाराज आए थे जोधपुर। तो मैं वॉक किया था महाराज के साथ में। महाराज इतना फास्ट चलते हैं, इतना फास्ट चलते हैं, है ना, कि मैं तो, महाराज जो है, महाराज तुरंत मुड़ गए और मैं जो है पीछे ही रह गया। महाराज बहुत फास्ट चलते हैं। तो ये महाराज जी का आप देख लो, अभी किसी ने वीडियो डाला था कि महाराज जी हॉस्पिटल में चल रहे हैं। महाराज जी का शरीर जो है बहुत ज्यादा, आप समझ नहीं सकते, बहुत जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देखिए शरीर का असर नहीं लगता। वही मॉर्निंग प्रोग्राम में दिखेंगे आपको, है ना, वही सेवा करते दिखेंगे, है ना। तो ये है। 14वां है, कृष्ण भावनावादी व्यक्ति जो होता है वो कर्म कांड और ज्ञान कांड के प्रति कोई झुकाव नहीं रखता। कर्म कांड और ज्ञान कांड के प्रति कोई झुकाव नहीं रखता। मतलब जैसे कई बार होता है ना, कुछ भक्त लोग होते हैं वो चैंटिंग भी कर लेते हैं, फिर देवी देवताओं के मंदिर भी चले जाते हैं, फिर थोड़ा दान भी कर देते हैं, कर्म कांड भी कर लेंगे, ज्ञान कांड भी कर लेंगे, है ना। कर्म कांड ज्ञान कांड सकलेर विशेर भांड, ये नाम शायद नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, शायद आई थिंक नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। कर्म कांड ज्ञान कांड सकलेर विशेर भांड। तो जो भक्त होता है वो केवल कृष्ण भक्ति का आश्रय लेता है। ओके, ठीक है। और 14वां ये हो गया। 15वां क्या है, श्री कृष्ण का पूर्ण आश्रय लेने के कारण उसकी कोई पतन की संभावना नहीं होती, क्योंकि उसने श्री कृष्ण का पूर्ण आश्रय लिया होता है, इसलिए उसके पतन की कोई संभावना नहीं होती, उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता, है ना। आप समझते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज थे, और भी उदाहरण है। 16वां क्या है, जिस प्रकार युवक तथा युवती, एक युवक एक युवती जो है, युवक जो होता है युवती के संग में उसको आनंद अनुभव होता है, सुख महसूस होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का जो जो भक्त होता है वो श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं का जब श्रवण करता है तो उसको सुख अनुभव होता है। ठीक है, तो ये 16 डेफिनेशन बताई है, ये अलग अलग जगह से ली गई है, श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर से, है ना, उनके संवादों से लिया गया है। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर अर्जुन ने केशव नाम का उपयोग किया है। केशव नाम का मतलब क्या है? अगर आप देखें, आपने 10 अवतार स्त्रोत पढ़ा है, 10 अवतार स्त्रोत में जयदेव गोस्वामी क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं केशव धृता शुकर रूप, केशव धृता मीन शरीर, केशव धृता नर हरि रूप, केशव धृता जो भी है हलधर रूप। तो यहाँ पर अर्जुन केशव शब्द का प्रयोग क्या कहना चाहते हैं कि हे केशव, अर्जुन का भाव क्या है, हे केशव,
जिस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में अपने विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रकट करते हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप अलग अलग अवतार लेते हैं उसमें अलग अलग चरित्र प्रस्तुत करते हैं, अपना अलग अलग चरित्र प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार अर्जुन ये पूछना चाहते हैं कृष्ण से कि क्या कृष्ण भावना भावित जो भक्तगण होते हैं, क्या वह भी विभिन्न परिस्थितियों में अपना चरित्र बदलते रहते हैं? क्या वह भी विभिन्न परिस्थितियों में जिस प्रकार आप अलग अलग अवतार लेते हैं और उनके अंदर अलग अलग चरित्र प्रस्तुत करते हैं, तो क्या आपके जो भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित जो भक्त हैं, आपके जो कृष्ण भावना भावित जो भक्त हैं, तो क्या वो भी अपना चरित्र बदलते हैं? अर्थात जिस प्रकार भगवान आपका चरित्र समझना असंभव है, क्या उसी प्रकार आपके भक्तों का चरित्र भी अनिश्चित तथा ज्ञात रहता है? ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो इसके उत्तर में हमें क्या समझना है कि श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकार के चरित्र उनके भक्तों के समक्ष जो है वो छुपे नहीं रहते। भगवान अपने भक्तों के सामने छुप नहीं सकते, उनको प्रकट करना ही पड़ता है। भगवान के सारे रहस्य उनके भक्तों के सामने खुल जाते हैं। लेकिन अभक्तों के लिए, जो भक्त नहीं है, श्री कृष्ण के चरित्र एक भारी समस्या बने रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कृष्ण कौन है। तो इस प्रकार अभक्तों को, पर अगर अभक्तों पे भी श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो वो जो है भक्तों के द्वारा ही, अभक्तों पे कृष्ण डायरेक्ट कृपा नहीं करते, लेकिन अभक्तों पे भक्त कृपा करते हैं। इसलिए बोला गया है, क्या बोला गया है? संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। भगवान भी जिस पे कृपा नहीं करते उस पे भक्त कृपा करते हैं। तो अभक्त पे अगर भक्त की कृपा हो जाए तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है ना। तो अगर अभक्त जो होते हैं उन पे भक्तों की कृपा हो जाए तो वो भी श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है, क्या प्रश्न है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशवा, अर्थात हे केशव, जिस प्रकार आपके अवतारों की परिभाषा बदलती रहती है, ठीक है ना, क्या उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की भी परिभाषा बदलती है? तो इसके उत्तर में जिस प्रकार, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार कृष्ण के विभिन्न अवतारों में उनके चरित्र बदलते रहते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान, उनके अलग अलग लीलाएं होती हैं, चरित्र होते हैं, उस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के चरित्र बदलते नहीं है। उस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के चरित्र बदलते नहीं है, बल्कि स्थिर रहते हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अभक्तों की दृष्टि में श्री कृष्ण के गुण जो है बदले हुए दिखते हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण के दिव्य गुण वही रहते हैं, बदलते नहीं है। अभक्तों की दृष्टि में ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के गुण बदल रहे हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण के गुण बदलते नहीं है। भक्तों की दृष्टि में श्री कृष्ण और उनके दिव्य गुण वही रहते हैं, पर अभक्तों की दृष्टि में वो बदलते रहते हैं। अगर कोई भक्त है तो श्री कृष्ण के दिव्य गुणों को देख पाएगा और वो भक्तों की दृष्टि में वो गुण बदलते नहीं है। पर यदि कोई भक्त नहीं है तो उसको ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण के गुण बदल रहे हैं और वो समझ भी नहीं पाएगा। तो ये जो है एक चीज थी। अब जो है ये समझ में आया पहला प्रश्न कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का क्या लक्षण है। दूसरा प्रश्न है वह कैसे बोलता है। स्थितिदिम किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है। अब इस प्रश्न के अंदर अर्जुन के 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। इस प्रश्न के अंदर अर्जुन के 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। अर्जुन ने पूछा है वो कैसे बोलता है, लेकिन वास्तव में किम शब्द के 3 अर्थ हैं। क्या 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 बताया मैंने? किम शब्द Three के 3 in अर्थ होते question. हैं। किम शब्द के 3 अर्थ हैं। हाँ, तो अर्जुन एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन पूछ रहा है स्थितिधिम किम प्रभाषेत, वह कैसे बोलता है, लेकिन इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। एक तो वो क्या बोलता है, पहला क्या है, वो क्या है पहला? कैसे बोलता है, कैसे चलता है। नहीं, बोलने के अंदर ही 3 क्वेश्चन है, अभी चलने वाला नहीं है। पहला है कि वो क्या बोलता है, क्यों बोलता है और कैसे बोलता है। मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए क्या बोलता है, बोलिए क्या बोलता है।
क्या बोलता है? क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? समझ में आया ना? पहला तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, दूसरा कैसे बोलेगा, तीसरा क्यों बोलेगा। समझ में आया? 3 चीज। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये प्रश्न जो है ये इसमें है, स्थितिथिम किम प्रभाषेत, कि वो जो बोलेगा, जब वो बोलेगा, प्रभाषेत का मतलब होता है बोलना। जब वो बोलेगा तो वो क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा और कैसे बोलेगा। ठीक है, अब पहला सुनिए। पहला क्या है, आपको सुनाई दे रहा है आवाज? थोड़ा थोड़ा दे रहा है प्रभु जी। अभी सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी। तो पहला प्रश्न का उत्तर है वह क्या बोलता है ना? तो कृष्ण भावना भावित क्या बोलता है, व्यक्ति क्या बोलता है, केवल कृष्ण के बारे में बोलेगा, कृष्ण से संबंधित विषयों के बारे में बोलेगा, है ना? वो केवल कृष्ण के भक्त, कृष्ण के विषयक चीजों के बारे में बोलेगा, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। गीता के 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान बोलते हैं जो महात्मा होता है वो मेरी कीर्ति का वर्णन करता है सब हमेशा। आप प्रभुपाद जी को देख लीजिए, प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण के बारे में बोलते थे, और कई कई जो फिनोमिना होते थे, नेचुरल चीजों को भी कृष्ण से कनेक्ट कर देते थे, कहीं भी हर चीज को कृष्ण से कनेक्ट कर देते थे, है ना? एक उदाहरण बताऊंगा आपको, अभी आगे आएगा, वो बड़ी हंसी आएगी। ठीक है, शिला प्रभुपाद जी ने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, कई विषयों को जो है कृष्ण से जोड़ दिया था। हर विषय का शिला प्रभुपाद जी उत्तर देते थे, उसको भागवत और गीता के हिसाब से उत्तर देते थे और उसको कृष्ण भावना से जोड़ देते थे। तो जो कृष्ण का भक्त होता है वो क्या बोलता है, बताइए क्या बोलता है कृष्ण का भक्त? सिर्फ कृष्ण जी के बारे में बोलता है, उन्हीं की गाथाओं के बारे में, उनके पास टाइम्स के बारे में, उनकी प्रसिद्धि के बारे में, हाँ, उनकी दिव्य बातों के बारे में। यस, नाम गुड। रूप गुण लीलाओं के बारे में। अगला तो दूसरा क्या है, दूसरा है वह क्यों बोलता है। क्या बोलता है ये तो समझ में आ गया, वो क्यों बोलता है। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे कृष्ण भावना भावित क्यों बोलता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवत में नरसिंह भगवान को, क्या, त्वद वीर्य गायन महामृतम मग्नचित। प्रहलाद महाराज बोलते हैं त्वद वीर्य गायन। एक बहुत अच्छा श्लोक है, अभी मैं भागवत खोल के आपको दिखाता हूँ, चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, बता दीजिए। यस प्रभु जी। 1 मिनट है, वो ढूंढ रहा हूँ श्लोक। तो यहाँ पर बताया गया है, 1 मिनट, वीर्य, यस, ये श्लोक मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप, मैं खोल रहा हूँ। ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं क्या, भागवत के अंदर ये श्लोक बोला गया है, डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट, है ना? दिख रहा है आप सभी को? अभी नहीं, अब दिख रहा है प्रभु जी। ठीक है, ये श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। नेवो दुजे पर दुरतया वैतरन्यास। नेवो द्विजे परा दुरत्या वैतरण्यास। त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। गायन महामृता मगन चित्ता। सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था। सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था। माया सुखाय भरम उद्भवतो विमूढ़ान। माया सुखाय भरम उद्वहतो विभ्रम। इस श्लोक के अंदर जो दूसरा, हाँ, इस श्लोक के अंदर जो ये जो लाइन है ना, त्वद वीर्य गायन महामृता मग्नचित, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 7943 है, ये श्लोक जो है 7943,
इसमें बताया गया है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हे प्रभु, आपकी महिमा का जब मैं गायन करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा चित्त जो है आपकी आपकी कथा के गायन के अमृत रूपी जो है उसमें डूबा रहता है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जब मैं आपकी महिमा का गुणगान करता हूँ तो मेरा जो मन है वो आपके अमृत रूपी महिमा का गुणगान करने में डूबा रहता है। मतलब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना शिष्टाष्टकम में, क्या, पूर्ण अमृत आस्वादनम, भगवान का कोई गुणगान करता है, भगवान का कोई कीर्तन करता है तो उसमें उसको अमृत का अनुभव होता है, अमृत, बहुत आनंद मिलता है, अमृत के समान। तो श्री कृष्ण का गुणगान करने से पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। इसलिए क्या बोला गया है, संसार दावानललीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। बताया गया संसार को, ये संसार दावानल के समान है, यहाँ बहुत कष्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जंगल में आग लगती है बिना बताए, वैसे ही संसार में कभी भी जो है समस्या आ सकती है, ये दुख का घर है। तो यहाँ पर सारे जीव जो है कष्ट में जल रहे हैं, कोई, किसी को मानसिक क्लेश है, किसी को शारीरिक क्लेश है, किसी को जो है अनेक समस्याएं अलग अलग प्रकार की। तो ऐसे जो त्रिताप में जो जीव जल रहे हैं उनके लिए श्री कृष्ण का जो संदेश है, श्री कृष्ण की जो कथा है वो क्या है, अमृत के समान है। क्या है, अमृत के समान। अमृत के समान। अब एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें 8 बेनिफिट बताए गए कृष्ण कथा के, सुनना चाहते हैं आप लोग? यस प्रभु जी। सबका आवाज नहीं आ रहा, लगता है सब बोर हो गए। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। सुनना चाहते हैं? यस। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसके अंदर 8 बेनिफिट बताए गए, इसको याद करना चाहिए। कृष्ण कथा सुनने से क्या 8 बेनिफिट होते हैं, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये बहुत पावरफुल श्लोक है, इसको याद कर लीजिएगा और इसको मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। अरे ये दूसरा खुल गया, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। अरे पैसे देने जाना था ना। दिख रहा है, ये गोपी गीत का हिस्सा है, गोपी गीत होता है ना, दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा। तो इसको ऐसे, तव कथामृतम जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आप सब बोलिए, बोलिए। हरे कृष्णा। ये गोपियां बोलती हैं, देखिए ये जो गोपियां हैं ये हमारे जैसे लोग नहीं बोल रहे हैं, ये जो पूर्णतया परम हंस हैं, जो गोपियां हैं, जो पूर्णतया मुक्त हैं, वो क्या बोल रही है, 8 बेनिफिट, कथा के 8 बेनिफिट हैं। अब हमारे को ऐसा अनुभव होता है क्या, आप बताना कथा में गोपियां क्या बोल रही है, तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत के समान लगती है। हमारे साथ ऐसा होता है, बताइए? है ना, हम तो 9 बजता है तो टाइम देखने लग जाते हैं कि कब क्लास खत्म होगा, कब क्लास खत्म होगा, कब क्लास खत्म होगा। तो पहला बेनिफिट है कि कृष्ण कथा अमृत के समान है, तब कथा अमृतम। दूसरा क्या है,
तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो जो जीव जो इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं उनको जो है क्या करता है, ये जीवन दाता है, उनके कष्टों को हर लेती है ये कथा। भगवान की कथा से जीवों को शांति मिलती है। तीसरा क्या है, कवि भीड़ितम, ये कथाएं विद्वान मुनियों द्वारा जो है, ये जो कथाएं हैं भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं ये विद्वान मुनियों के द्वारा जो है प्रसारित है। मतलब बड़े बड़े सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि सब इसका गान करते हैं। चौथा है कल्मषापहम। हाँ कल्मषापहम। कल्मषापहम का मतलब क्या है कि ये जो है हम पापों को जड़ से नष्ट कर देती है कृष्ण कथा। पांचवा है श्रीमदा तत्व, है ना, ये जो है सौभाग्य प्रदान करती हैं, गुड फॉर्च्यून प्रोवाइड करती हैं। छठा है ये कथाएं जगत भर में क्या है, विस्तृण है। हरे कृष्णा, आप लोग का डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। नीलू माता जी, ये आपको थोड़ा माइक म्यूट करना पड़ेगा, आपका आवाज बहुत ज्यादा है। हाँ थैंक यू। तो यहाँ पर बताया गया है छठा बेनिफिट क्या है, ये कथाएं जगत भर में विस्तृण है। ठीक है, विस्तृण मतलब प्रसारित हैं। सातवां क्या है, ये कथाएं आध्यात्मिक शक्ति से ओत-प्रोत हैं। और आठवीं क्या है, जो इन कथाओं को प्रदान करता है वह सबसे बड़े दाता हैं। भूरिदा जना, जो भक्त कृष्ण कथा करता है, कृष्ण के बारे में दूसरों को बताता है, वो सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को कष्ट हरने में मदद करता है उनके। समझ में आया? ठीक है, यस प्रभु जी। तो ये दूसरा था। वो क्यों बोलता है, वो इसलिए बोलता है ताकि दूसरे लोगों का कष्ट कम हो जाए, अमृत का आस्वादन हो, इत्यादि इत्यादि। तीसरा जो है, हाँ वो आठवां क्या था प्रभु जी? आठवां था जो इन कथाओं को प्रदान करते हैं वो सबसे बड़े ज्ञाता हैं, जो सबसे बड़े दाता हैं। दाता, सबसे बड़े दानी कौन है? जो कृष्ण कथा करता है। सबसे बड़ा दान दे दिया ना, आपको कष्ट खत्म हो गया आपका। फिर तीसरा क्या है कि वह व्यक्ति कैसे बोलता है ना। तीसरा क्या है, पहला क्या बोलता है पता लग गया, क्यों बोलता है पता लग गया, कैसे बोलता है ये देख लीजिए। तो कृष्ण भाव स्थिति दिम किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसे बोलता है। एक भक्त जो होता है वो ऐसे बोलता है कि दूसरे व्यक्ति कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब प्रभुपाद जी हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, है ना, जब प्रभुपाद जी हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, तो हिप्पियों के बीच में प्रचार कर रहे थे। हिप्पी वो लोग थे जो नशा करते थे, अनेक प्रकार से जो है अनेक प्रकार की चीजें करते थे। तो एक बार शिला प्रभुपाद जी ने क्या बोला हिप्पियों को, बोले तुम जो नशा करते हो ना ये बार बार उतर जाता है और तुमको बार बार नशा करना पड़ता है। आज मैं तुमको ऐसा नशा बताऊंगा जो एक बार करोगे कभी उतरेगा नहीं, है ना। अब आप देखिए शिला प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा कि तुम्हारा नशा कभी उतरेगा ही नहीं। तो अगर हिप्पी लोगों को प्रभुपाद जी ऐसे बोलते, बोले क्या नशा करते हो, बेकार लोग हो तुम, तो हिप्पी लोग भक्त बनते क्या? नहीं बनते। लेकिन प्रभुपाद जी ने समय काल परिस्थिति के हिसाब से बोला, क्या बोला, बोले मैं तुमको ऐसा नशा दूंगा जो तभी तुम्हारा उतरेगा ही नहीं। तो ये जो है उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र कीर्तन करवाया। तो पॉइंट ये है, हम शिला प्रभुपाद जी के जो है जीवन से देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी जो थे वो कैसे बोलते थे। कभी कभी प्रभुपाद जी बहुत कठोर बोलते थे, कभी कभी प्रभुपाद जी बहुत ही सॉफ्ट बोलते थे, लेकिन लक्ष्य एक ही होता था कि लोगों का बेनिफिट हो। इसलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका आ रहे थे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या, हे प्रभु, जलदूत में प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कविता लिखी थी मार्की ने भागवत धर्म में, उसमें बोलते हैं प्रभुपाद जी के, बोले प्रभु मुझे पता नहीं कि ये लोग मेरा आपका संदेश सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मेरे में तो योग्यता नहीं है, लेकिन आप कृपा करें तो ये सुन पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैसे बोल जो है ये किम प्रभाषित, ये पहला पॉइंट, मतलब कैसे बोलता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। अब दूसरा क्या है, किस तरह बैठता है, वह किस तरह बैठता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किम आसीत, तो आसीत का मतलब क्या है, आसीत का मतलब अगर केवल बैठना माना जाए तो बैठने का तो कोई तात्पर्य नहीं बनता, मतलब बैठने का कोई मतलब नहीं होता ऐसे।
तो आसीत का मतलब होता है बैठना। बैठने का मतलब क्या है? जब हम कोई कार्य बंद कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हम बैठ गए, या जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि चुप बैठ गया, चुप बैठ गया। तो बैठने के भी जो है 4 अर्थ हैं। बैठने के 4 अर्थ हैं। पहला है शांत बैठना, दूसरा है स्थिर बैठना, तीसरा है चुप बैठना, चौथा है गंभीर। पहला शांत, दूसरा स्थिर, तीसरा जो है चुप, और चौथा क्या है? गंभीर। ये 4 मतलब है चुप बैठने के। 4 मतलब क्या है बैठने के? तो हम इन चारों के हिसाब से चर्चा करेंगे। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस स्वामी जी, यस। तो अभी जो है हमको 10 मिनट और लगेगा, तो ये कनेक्शन कटेगा, फिर वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये श्लोक बहुत ही बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। तो पहला मतलब क्या है? पहला मतलब है बैठने का कि शांत रहता है, शांत रहता है। वह किस प्रकार से शांत रहता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किम आसीत, किस प्रकार से वो शांत रहता है? तो एक मिनट, स्वामी जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी आवाज आ रहा है? या प्रभु जी, बैठना वाला शांत पहला वाला। हाँ, तो बैठने का एक मतलब होता है कि शांत रहना। तो यहाँ पर है कि वे जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो किस प्रकार से शांत रहता है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या बताया गया? भगवत गीता में श्लोक है, कौन बताएगा? कौन सा श्लोक है वो जिसमें शांति का सूत्र बताया गया है? कौन बताएगा? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि जो व्यक्ति ये जानता है, 4 चीजों को कोई व्यक्ति जानता है तो वो शांत रह सकता है। पहला क्या है? कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है। सारी चीजों के भोक्ता कौन है? इंजॉयर कौन है? कृष्ण। दूसरा क्या है? श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। तीसरा क्या है? श्री कृष्ण ही परम मित्र है। सारे देवताओं के भी एचओडी कौन है? सीईओ कौन है? कृष्ण। सबसे हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है? कृष्ण। करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंदम दामोदरम माधवेति। तो ये है ना? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। तो क्या है? जो 3 चीजों को समझ जाता है, सॉरी 3 चीजें थी कि पहला तो श्री कृष्ण परम भोक्ता है, दूसरा श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, तीसरा श्री कृष्ण ही परम मित्र है। जो इसको समझ जाता है वही शांत रह सकता है। तो ये सूत्र है, कोई इसको समझ जाए वो हमेशा शांत रहेगा। तो इस प्रकार से भक्त इसको जानता है, इस फॉर्मूले को, इसलिए शांत रहता है। दूसरा मतलब है बैठने का, वो क्या है? वो किस प्रकार से स्थिर रहता है। दूसरा मतलब क्या है? स्थिर रहना। बैठने का मतलब है स्थिर रहना। वह किस प्रकार से स्थिर रहता है? तो 6ठे अध्याय के गीता के 26वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं कि मन जो है वो बहुत ही चंचल है, मन भटकता रहता है। जो भक्त किस प्रकार से स्थिर रहता है? वो अपने मन को वापस पकड़ के लाता है और कृष्ण के चरणों में बार बार लेके आता है। तो इसका अभ्यास करता है बार बार। मन जाएगा, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। मन जाएगा, मन को पकड़ के लाएगा। मन जाएगा, ये कैसे करता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये एक और मतलब है बैठने का। तीसरा मतलब है वह किस प्रकार चुप रहता है। बैठने का एक मतलब है चुप रहना, ठीक है ना? अभी ये डिस्कनेक्ट होगा तो वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी मेरे को 10 मिनट और चाहिए तो खत्म करने के लिए। तो तीसरा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो
तो तीसरा मतलब क्या है कि वह किस प्रकार से चुप रहता है। एक बैठने का मतलब होता है चुप रहना। तो यहाँ पर बताया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार बाहर वाले लोग जो है हमारा अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, अनेक प्रकार से तंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है चुप रहना अच्छा रहता है। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहना अच्छा है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में। अवंती ब्राह्मण की कहानी आती है। अवंती ब्राह्मण की कहानी आप लोग सब पढ़िएगा, बड़ी सुंदर है। अवंती ब्राह्मण एक बहुत ही अमीर ब्राह्मण था, लेकिन बड़ा कंजूस था। वो किसी पे पैसे खर्च नहीं करता था, अपने परिवार वालों पे भी नहीं करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कंगाल हो गया, सड़क पे आ गया। और कुछ लोग उससे जो है, वो कंगाल हुआ, जब वो कंगाल हुआ सड़क पे आया, तो कुछ लोग जो थे उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो किसी को पैसा नहीं देता था। तो वो लोग जो है उसको जो है ताने कसते थे, उसका सन्यास दंड छीन लेते थे। उसने सन्यास ले लिया था। कोई उसकी जपमाला लेता था, कोई उसका जो है कंथा को चुरा लेता था। वो जो भोजन करता था उस पर लोग जो है टॉयलेट कर देते थे। ऐसी ऐसी स्थिति, इतना टॉर्चर किया था, लेकिन वो टॉयलेट करते थे, कुछ बोलते नहीं थे, है ना। अगर वो यदि वो जो है उन्होंने मौन व्रत धारण किया था अवंती ब्राह्मण ने, तो लोग उनको बुलवाने का प्रयास करते थे, और वो कुछ नहीं बोलते थे तो उनको लाठियों से पीटते थे। देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा स्थिति का टेस्ट हो सकता है। और अन्य लोग उसके डांटते थे, बोले चोर है, इसे बांध लो, ऐसा करते थे। ये बोले साधु के रूप में ढोंगी है। तो बहुत परीक्षा हुआ, इतना अपमान हुआ उनका, फिर भी वह अपने मन को श्री कृष्ण के पे स्थिर करके चुप बना रहता था। तो पॉइंट ये है कि भक्त जो होते हैं, बाहर वाले लोग किसी न किसी प्रकार से हमारी भक्ति में बाधा डालेंगे, लेकिन जो भक्त होते हैं वो हर प्रकार से जो है सहिष्णु बने रहते हैं। रूपा गोस्वामी जी उपदेशामृत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहला श्लोक क्या है उपदेशामृत का, कौन बताएगा? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगान एतान वेगान जो विषेत वेगम हाँ, आगे। सर्वमप्यां पृथ्वीं स शिष्यात्। हाँ, गुड। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो व्यक्ति 6 प्रकार के वेगों को सहन कर सकता है वो शिष्य बना सकता है। तो पहला क्या है? वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, इत्यादि इत्यादि। समझ में आया? तो ये जो है तीसरा है, ठीक है। और चौथा मतलब है बैठने का, वो है गंभीर बनना, गंभीर बने रहना। वह किस प्रकार गंभीर रहता है? तो जो भक्त होता है, एक तो होता है गंभीर रहना, एक होता है मौन रहना। कुछ लोग मौन रहते हैं लेकिन गंभीर नहीं होते। गंभीर व्यक्ति होता है बाहर से नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर से बहुत ही सीरियस होगा, है ना। तो भक्त जो होता है वो गंभीर होता है। गंभीरता की तुलना की गई समुद्र से। समुद्र जो होता है वो ऊपर से देखने में बहुत जो है नॉर्मल लगता है, लेकिन उसके अंदर में इतने सारे जल जीव होते हैं, है ना। और उसके अंदर क्या क्या छुपा होता है वो कोई नहीं जानता। उसी प्रकार से भक्त बाहर से बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन उसके अंदर भगवान को प्रसन्न करने की बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, जैसे प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से वह गंभीर रहता है। और अब जो है सबसे लास्ट पार्ट है। सबसे लास्ट पार्ट क्या है कि वह किस प्रकार चलता है। समझ, अभी तक समझ में आया है सबको, आप लोगों को जो चर्चा हो रहा है? यस। तो अब सबसे लास्ट पार्ट है। सबसे लास्ट पार्ट क्या है कि वह किस प्रकार चलता है। व्रजेत किम। तो व्रजेत शब्द के अनेक अर्थों में 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ है व्रजेत के। पहला क्या है? निकट जाना, मतलब उसके पास जाना। दूसरा है यात्रा करना। तीसरा है इंद्रियों से कार्य करना। तो व्रजेत शब्द के 3 मतलब है। पहला निकट जाना, दूसरा यात्रा करना, तीसरा है इंद्रियों से कार्य करना। तो पहला मतलब क्या है कि जो भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भक्त होता है, वो किस तरह से भगवान के निकट जाता है। निकट जाने का मतलब क्या है? भगवान के निकट जाना। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वह श्री कृष्ण के निकट जाता है। और किस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा लेता है, किस प्रकार श्री कृष्ण की शरण लेता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है
ये श्लोक क्या है? मुकुंद माला स्तोत्र में आता है। मैं निकालता हूँ, है ना? आप दोहराना चाहेंगे इसको? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। सब लोग नहीं बोल रहे, लगता है परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, लगता है इतना लंबा क्लास हो गया, प्रभु जी आपने चीटिंग किया, लगता नहीं है। प्रभु जी। No, no, it is nice, very spiritual and no problem for us. पर मुझे लग रहा है क्योंकि बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन निकाल नहीं। No, Swami, it's very mentally नहीं प्रभु जी। blessings from you people. It's very nice chanting with you. ओके, तो ये श्लोक मैं निकाल रहा हूँ, हम इसको पढ़ेंगे। 1 मिनट। प्रभु जी थोड़ा रहने देना, उतारना है। क्या रहने देना? अच्छा, मतलब थोड़ी सी देर रहने देना स्क्रीन पे, अच्छा रहने देना है। लिख लेंगे ना। अच्छा, मैं आपको बता भी दूंगा, वो तो आप उसको आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। चलो मैं एक बार निकालता हूँ ना श्लोक। जस्ट इसमें श्लोक नंबर दे नहीं रखा, एक्चुअली मेरे को ढूंढना पड़ रहा है। एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम यस, मिल गया। हरि बोल, मिल गया ये। हरि बोल। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। तो ये श्लोक देख लीजिए, ये 39 श्लोक है मुकुंद माला स्तोत्र में। त्यजन्तु बांधवा सर्वे, त्यजन्तु बान्धवा सर्वे, निन्दन्तु गुरवो जनः, निन्दन्तु गुरुवो जना, तथापि परमानंदो तथापि परमानंदो गोविंदम मम जीवनम। गोविंद तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? चाहे मेरा का मतलब क्या है? ये जो है इस श्लोक का मतलब है, चाहे कोई मेरे बंधुगण मेरा त्याग कर दे, मेरे वरिष्ठ जन मेरी निंदा करें, फिर भी परम आनंद प्रदान करने वाले गोविंद ही मेरे जीवन और प्राण है ना? तो इस प्रकार हो सकता है कभी कभी हमारे परिवार वाले और समाज के अनेक लोग हमारे भक्त होने का विरोध करेंगे, लेकिन हमको भगवान को छोड़ना नहीं है, भक्ति छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से वो जो होता है कृष्ण के निकट रहता है, निकट जाता है। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा मतलब है ब्रजेत का, वो है किस तरह यात्रा करता है। तो यहाँ पर जो है हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति 3 कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है या यात्रा करता है। पहला कारण क्या है कि विभिन्न स्थानों को शुद्ध करने के लिए। ऐसा बताते हैं सन्यासी जो होते हैं या जो भक्त होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। क्यों? ताकि जैसे दूसरे लोगों का उद्धार हो सके। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, वो किसी भी घर में उतने समय के लिए रुकते थे जितने समय में गाय को धोते थे, केवल आधा घंटा के लिए रुकते थे। क्यों? क्योंकि इतने समय में वो उस घर को पवित्र कर देते थे अपना दर्शन देके और अपने उपदेशों से। तो भक्त जो होता है विभिन्न स्थानों को शुद्ध करने के लिए यात्रा करता है। दूसरा है भक्त जो होता है कृष्ण के संदेश का प्रचार करने के लिए यात्रा करता है। जैसे नारद जी हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और रुकते नहीं। ऐसे ही हमारे प्रभुपाद जी हैं, वो भी नारद मुनि की तरह हैं, है ना? पूरे 12 वर्षों में 14 बार विश्व का भ्रमण किया। तो तीसरा कारण है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए जो होता है भक्त जो होता है वो भी जाता है। जैसे अम्बरीश महाराज के विषय में कहा गया है कि वे अपने चरणों का यूज करते थे भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करने के लिए। और हरे कृष्ण आंदोलन के डिवोटीज हैं, वो भी ब्रजधाम परिक्रमा करते हैं, नवदीप मंडल है ना, मायापुर जाते हैं, पुरी जाते हैं इत्यादि। तो ये दूसरा मतलब है ब्रजेत का। और तीसरा मतलब है ब्रजेत का कि इंद्रियों से कार्य करना। तो वह किस प्रकार इंद्रियों से कार्य करता है? तो यहाँ पर जो है भक्त जो होता है किस प्रकार अपनी इंद्रियों से कार्य करता है बताया गया है कि वह अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो एक मुकुंद माला स्त्रोत का अन्य जो है एक श्लोक है, 46 श्लोक में आपको दिखा रहा हूँ।
मुकुंद माला स्त्रोत का 46 श्लोका है, वो भी बहुत सुंदर श्लोका है। उसमें क्या बताया गया है कि अपने अलग अलग अंगों का काम देखिए, ये मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, अलग अलग अंगों का क्या काम है। प्रणामम ईशस्या शिरः फलम विदुष प्रणामं शिरः फलं विदुष तत् अर्चनम प्राण फलम दिवौकशः तदर्चनं प्राणफलं मन फलम तद गुण तत्व चिंतनम मनाफलं तद्गुणा चिंतनम वचः फलम तद गुण कीर्तनम बुद्धः फलं तद्गुणा कीर्तनं बुद्धः। तो इस श्लोक का मतलब क्या है, इस श्लोक का मतलब ये है कि सिर का लाभ यही है कि वह श्री कृष्ण के समक्ष झुक जाए, शरीर का लाभ ये है कि वह श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, मन का लाभ ये है कि श्री कृष्ण के गुणों और कृष्ण तत्व चिंतन में लगाया जाए, तथा वाणी का लाभ ये है कि कृष्ण के गुणगान में लगाया जाए। ये इसका मतलब है। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति होता है, इसको भक्ति बोलते हैं, है ना। जिस समय भगवान कृष्ण ने नल कुंवर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे, जो नल कुंवर मणिग्रीव थे, उनको जब जो है मुक्ति प्रदान कर दिया था, है ना, वो वृक्ष तोड़ दिए थे, भगवान ने वृक्ष तोड़े थे दामोदर लीला में आता है ना। तो उस समय जो है नल कुंवर मणिग्रीव ने प्रार्थना किया था भगवान से, क्या प्रार्थना किया था कि हम अपनी वाणी के द्वारा आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा सुनते रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, स्मरण करता रहे, हमारा सिर आपको सदैव प्रणाम करे, हमारे नेत्र सदा आपके भक्तों के दर्शन करें। इस प्रकार भक्तगण होता है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो पॉइंट यही है कि ये जो है लक्षण है जो कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के होते हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आप लोगों का? आज लंबा क्लास हो गया। प्रभु जी, मेरा लक्षण में और कृष्ण भावनामृत का एक और उससे पहले आप बताए थे क्या था, परिभाषा में थोड़ा मिक्स हो गया है कुछ लाइन, तो उसके लिए कैसे करूं? पहला था ना कि मैं पहला क्या था, ये परिभाषाएं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो पहला जो क्वेश्चन था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवा, मतलब जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका परिभाषा क्या है। परिभाषा मतलब शॉर्ट के अंदर उसका गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेफिनेशन बोलते हैं ना, तो वो भगवान बता रहे हैं। तो वो पहला हाँ। और ये यशस्वी का मतलब प्रभु जी ऐसे सामान्य भाषा में बोला जाए तो फेमस जी प्रभु जी। फेमस। ओके माधव प्रभु, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। मैं अभी आज भी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों को देखना हो जो है। हाँ माता प्रभु जी, हमारे 3 मिस हो गए हुए हैं। मैंने 2.5, 2.52, 53 और 50 अपलोड कर दिया, और भी कर दूंगा, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आपने 3 मीटर बताए थे श्लोका रिसाइटेशन के, हाँ तो उसकी डिवीजन कैसे है? डिवीजन कैसे? जी। डिवीजन के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको है ना आपको वो कर दूंगा, व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दूंगा। एक्चुअली क्या अलग अलग डिवीजन है ये, मतलब मुझे बहुत कोई सिस्टमेटिकली डिवीजन नहीं आती है, आई जस्ट तो ये लर्न किया है मैंने, 3 रिदम होती है। बाकी मैं आपको भेज दूंगा, 1-2 रिदम एक्स्ट्रा है। बाकी इसको जो है इसका डिवीजन मैं आपको फिर बोल के बताता हूँ। जैसे ये है एक रिदम ये है, ठीक है ना। पहला जैसे क्या है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः। तो 3 शब्द आ जाएंगे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ठीक है ना। एक तो ये आपको समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी। और एक जो है, एक ऐसा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः।
लगभग सेम ही वर्ड्स आ रहे हैं दोनों में, लेकिन एक का जो है अलग है रिदम, एक का रिदम अलग, ठीक है ना। स्थितधिम किम प्रभाषेता किम आसीत ब्रजेत किम, ठीक है। तीसरा जो है वो इस प्रकार से है, जो नॉर्मल मीटर होता है। देखिए मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मैं तो जस्ट जो 3 रिदम मैंने याद किए हैं बोलने के, बाकी आपको कोई संस्कृत का व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति मिलता है तो वो जो है इसको अच्छे से बता सकता है। ये अलग अलग होता है, जैसे एक होता है शार्दुल विक्रीडितम, शार्दुल विक्रीडितम लय में एक लय होता है, इसमें बोला जाता है श्लोक, पर ये मुझे पता नहीं इसका ज्यादा, पर मैं रिदम, मेरे को तीसरा रिदम क्या है, चित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवा चितधिम किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम, ठीक है। यस प्रभु जी, ये तो प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। हाँ अलग अलग हरे डिवोटीज का अलग कृष्णा अलग, नैन्सी माता जी। हाँ अलग अलग। प्रभु जी एक साइट भी है, गीता सुपर साइट भी है, वहाँ पर भी हम श्लोका रिसाइट करना सीख सकते हैं, ओके जैसे प्रॉब्लम होती है। कानपुर वाला IIT कानपुर वाला, ये तो मुझे पता नहीं प्रभु जी, लेकिन गीता सुपर साइट है, वहाँ पर हम इजीली सीख सकते हैं अच्छे से रिसाइट करना। हाँ ये भी है, अगर आपको चाहिएगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। कुछ डिवोटीज हैं जिन्होंने श्लोका रिसाइटेशन का छंद भी बताया, मैं आपको जो है उस पर डाल दूंगा, ठीक है। हमें भी डाल दे। हाँ वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, गीता ग्रुप में। और कोई प्रश्न समझ में आया? प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक ना गोपी गीत जो है वो मतलब आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। प्रभु जी गोपी गीत क्या गोपी गीत? आप मैसेज कर दीजिए, एक्चुअली आपका आवाज आ नहीं रहा ठीक से, मैं जितना समझ पाया हूँ आप ये बोल रहे हैं। Swami ji, they have to remove earphone and talk to you, then it will be clear voice. ओके आप हिंदी, हाँ मेरे को ये समझ में आया कि आप बोल रहे हैं कि गोपी गीत गाने के लिए, ऐसा? नहीं गाने के लिए नहीं, प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है वो सीखना है। क्या गोपी गीत को गाते कैसे, ऐसा या हाँ बिगिनिंग जी है? हाँ जी तो वो तो सिंपल है, जैसे ये स्टार्ट जो होता है, जैसे ये मैंने गाया ना, है ना, वो ऐसे स्टार्ट होता है, गोपिया ऊंचू, फिर ये स्टार्ट ऐसे होता है, ये इसी श्लोक से स्टार्ट होता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीधितम कल्मषापहम मंगलम, लाइक दैट। ये आपको बहुत मिल जाएगा YouTube पे। इसका ना हमें एक अलग क्लास दे दीजिएगा मीनिंग समेत। अच्छा चलिए मैं प्रयास करूंगा जैसे समय मिलता है। और कोई प्रश्न इस श्लोक से रिलेटेड? एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। हाँ प्रभु जी मेरे को ये पूछना था, मेरे माइंड में ये चीज कई बार आती है कि हम जैसे क्लास ले रहे होते हैं भगवत गीता की, तो हम मतलब इवनिंग का टाइम होता है 6-6:15 बजे का, 6 बजे का, वो संध्या आरती का होता है। तो अगर हम अगर 12 बजे बात करते तो कहते हैं कि जो त्रिकाल संध्या होती है, हमें संध्या के समय संध्या ही करनी चाहिए। तो जैसे आपके लिए भी ये है, तो उस समय हम नहीं करते हम, मतलब तो हम जैसे अब बाद में करेंगे, अब इसमें करेंगे, तो उसमें कोई वो नहीं होता बिल्कुल एग्जैक्ट संध्या के समय संध्या आरती करनी चाहिए? हाँ तो ये तो जो है, एक मिनट, एक्चुअली तो क्या है कि हमको आरती करना चाहिए, लेकिन अभी क्या होता है कभी कई बार जो है आरती, इसलिए जैसे अभी मैंने डिसाइड किया था 6 से 7 बजे तक, लेकिन ये क्लास एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि कोई चीज़ समझ देखिए, अल्टीमेटली ये भी ग्लोरिफिकेशन है भगवान का, आरती में भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, क्लास भी ग्लोरिफिकेशन है, पर फिर भी प्रयास करना चाहिए कि आरती के समय आरती किया जाए। इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, टाइम को थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी आरती छूट जाता है, इसलिए मैंने 6 से किया था, लेकिन अब वो क्या है, श्लोक ही ऐसा हो गया कि जो है चर्चा किया तो भूल ही गए।
तो प्रभु जी ये तो आरती की बात हुई, जैसे बिल्कुल संध्या के समय सपोज कीजिए प्रसाद हम पाते हैं, माचे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो गीता की क्लास होती है वो एग्जैक्ट 6:30 या 6:45 खत्म होती है और बिल्कुल उसी समय संध्या का समय होता है, और अगर हम बिल्कुल उस समय प्रसाद पा रहे हैं क्या वो सही है? वैसे बेस्ट तो ये होता है कि पहले संध्या करना चाहिए, जैसे हम लोग गायत्री भी करते हैं, तो बेस्ट तो ये कि गायत्री करके मतलब संध्या करके प्रसाद लेना चाहिए, या उससे पहले ले लो, मतलब संध्या के आसपास प्रसाद पहले संध्या कर लो। मतलब ये मेन तो उसके लिए है जो हम गायत्री करते हैं, आरती के लिए इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर गायत्री जो करते हैं जो ब्राह्मण दीक्षित है उनको बोला जाता है कि पहले पहले जो है वो किए उसके बाद प्रसाद लेना चाहिए, पहले गायत्री कीजिए फिर प्रसाद लीजिए। एनीवे ये क्लास जो है ये भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, ये भी गुणगान है, उसका भी लक्ष्य यही है, गायत्री का भी गुणगान करना है, समझे आप? हाँ जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पूछिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपका सुबह वाला वीडियो देखा था, उसमें आप बता रहे थे कि सात्विक मुहूर्त रहता है ना सुबह का टाइम का, शतक उठता, तो उस टाइम पे मतलब माला करनी चाहिए। तो उस टाइम पे तो कोई उठता है नहीं, मतलब मैं तो जैसे उठ जाता हूँ और बच्चे भी नहीं उठ पाते हैं, या फिर मेरी वाइफ नहीं उठ पाती, तो बच्चे बच्चे सोते रहते हैं और झाड़ू वाड़ू भी नहीं निकल पाता, और नहाते धोते भी नहीं है, तो कोई बात तो मतलब उस टाइम पे ऐसे बिना नहाए तो बिस्तरों में भी कर सकते हैं क्या माला? हाँ कर सकते हैं, नहाने का कोई नियम नहीं है, पर बेस्ट है कि बिस्तरों में नींद आएगा आपको, इसलिए बेस्ट है कि आप जो है बिस्तरों पे ना करें, क्योंकि नींद आने का संभावना रहता है, तमोगुण होता है ना। पर चैंटिंग करने में नहाने का कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं कि नहा के चैंटिंग किया जा सकता है, बिना नहाए नहीं किया जा सकता, चैंटिंग में नियम नहीं है बहुत ज्यादा, पर फिर भी नहा के करेंगे तो ज्यादा फायदा है। तो फिर मतलब उस टाइम पे तो मैं मतलब जैसे सुबह तो मैं कान्हा जी को नहीं लो के फिर करता हूँ, मतलब तो फिर उनको जल्दी नहीं लाना पड़ेगा या फिर? नहीं, आप पहले माला कर लीजिए, कान्हा जी को बाद में नहला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप माला कंप्लीट कर लीजिए अपना, उसके बाद भगवान को स्नान करा सकते। तो जैसे कमरे में झाड़ू वाड़ू निकालना ये भी कोई जरूरी नहीं है, मतलब माला कर लो कोई दिक्कत नहीं? हाँ हाँ ये जरूरी नहीं है, अगर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नियम नहीं है कि पहले झाड़ू निकालना पड़ेगा फिर माला करना पड़ेगा। जी प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।